हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिंदी व्याकरण वर्णमाला, तो इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल बेसिक छोटे से लेवल से हिंदी की जो व्याकरण है वो आपको बताएंगे कि वर्णमाला होता क्या है, वर्णमाला में कौन कौन से होते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। ठीक, तो जैसे देखिए क्या है कि हिंदी व्याकरण वर्णमाला, अब सबसे अगर हम वर्णमाला की बात करें तो सबसे जो छोटी होती है हमारी क्या होती है, वर्ण। ठीक, क्या होती है, वर्ण होती है। अब वर्ण होती तो, लेकिन वर्ण कहते किसे हैं, वर्ण होती है लेकिन वर्ण क्या कहते हैं, वर्ण कहते किसे हैं। तो देखेंगे क्या कह रहा है कि ध्वनि, ध्वनि या भाषा, ध्वनि या भाषा की वह इकाई, ध्वनि या भाषा की वह इकाई जिसको, जिसको खंडित, जिसको खंडित ना किया जा सके, ना किया जा सके। खंडित का मतलब है जिसको तोड़ा ना जा सके। तो क्या कह रहा है, ध्वनि या भाषा की वह इकाई जिसको खंडित ना किया जा सके, ये हमारी क्या हो गई, वर्ण हो गई। ठीक, अब क्या कहते हैं, जैसे इसके आगे आ जाता है वर्णमाला। क्या आ जाता है, वर्णमाला। तो देखिए क्या कह रहा है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, जो वर्ण होते हैं उनके जो व्यवस्थित क्रम को हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, तो लिखेंगे वर्णों के व्यवस्थित, व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को या समूह को, या समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। देखिए आपको समझ में आएगा, वर्ण का मतलब ध्वनि या भाषा की वह इकाई जिसको खंडित है, मतलब जिसको तोड़ा भी नहीं, एक भी तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक, ये हमारा वर्ण हो जाएगा, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को वर्णमाला। तो जो वर्ण होते हैं उनके जो क्रम होते हैं, सीक्वेंस लगे होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। चलिए अब आगे लिखेंगे। देखिए हम आपको पॉइंट के तरीके बताते चल रहे हैं। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, इधर लिखेंगे। उच्चारण के आधार पर, आधार पर कितने होते हैं, 45 वर्ण, जिनमें से कौन कौन से आते हैं, 10 स्वर होते हैं प्लस 35 व्यंजन होते हैं। क्या हमने कहा आपसे, 10 स्वर होते हैं प्लस 35 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, उच्चारण के आधार पर। अब लेकिन कभी कभी आ जाते हैं, क्या आते हैं, लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं, जिसमें से 13 क्या आ जाते हैं, स्वर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, स्वर। 13 क्या आ जाते हैं, स्वर आ जाते हैं, प्लस 35 क्या आ जाते हैं, व्यंजन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, व्यंजन आ जाते हैं, प्लस 4 हमारे जो संयुक्त होते हैं वो आ जाते हैं, संयुक्त व्यंजन। क्या हो जाते हैं, संयुक्त व्यंजन हमारे हो जाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। आगे देखते हैं, ये हमारे हो गए। अब अगर हम स्वर्ण की कैटेगरी कहें कि स्वर्ण की कैटेगरी हमारी क्या है, तो इधर लिखेंगे। अब हमने हेडिंग डाली, सॉरी स्वर्ण का नाम आ गया स्वर। क्या हो गया, स्वर की अगर बात करते हैं, स्वर की। ठीक, तो हमारे देखिए क्या क्या होता है, छोटाया, बड़ाया, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि, ए, आए, ओ, आओ, अंक, आ। ये हमारे क्या हो जाएंगे, स्वर हो जाएंगे। लेकिन हमने आपको ऊपर बताया, आपको ध्यान होना चाहिए, क्या कहा हमने, उच्चारण के आधार पर 45 10 स्वर होते हैं। अब ये कहेंगे कि आप ये 3 कैसे, तो ये हमारे लेखन के आधार पर हो गए। तो देखते हैं लेखन के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए हमारा क्या हो गया, ऋषि हो गया, अंक हो गया, आहा हो गया। तो हमारे अगर हम कहें तो कुल हमारे कितने हो जाएंगे, 10 तो थे ही थे, प्लस 3 हमारे हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 13, मतलब 13 हो जाएंगे। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, स्वर हो जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं। अब जैसे
व्यंजन की बात करते हैं तो जो व्यंजन होते हैं उनको हम वर्ग के अनुसार बांट देते हैं। देखेंगे व्यंजन जैसे का वर्ग पे आ जाते हैं, का वर्ग आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, चा वर्ग आ जाएगा, टा वर्ग आ जाएगा, ता वर्ग आ जाएगा, पा वर्ग आ जाएगा। ठीक, अब का मतलब क्या होता है, जो का से का खा गा घा अंगा, ये किस पे आ जाएंगे, का वर्ग पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे, का वर्ग पे। तो देख लीजिए सबके वर्ग हम लिख के दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए का वर्ग कितने आ जाएंगे, का खा गा घा अंगा, ये हमारा का आ गया। चा की बात करेंगे तो चा छा जा झा इया, ये हमारा छा आ जाएगा। टा वर्ग की अगर बात करते हैं तो क्या आ जाता है, टा ठा डा ढा अड़ा। ठीक, अब ता वर्ग की बात करें तो आ जाता है ता था दा धा ना, ये हमारा आ जाता है। ठीक, अब पा वर्ग की अगर बात करें तो पा में आ जाता है पा फा बा भा मा। ठीक, तो ये हमारे किस पे आ जाएंगे, ये हमारे आ जाएंगे पा वर्ग पे आ जाएंगे। इतना सबके समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए इनके होने के बाद क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। तो इधर लिखेंगे अंतस्थ व्यंजन। ठीक, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इस चीज को आपको देखना है, कौन कौन से होते हैं। तो देखिए हमारे जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, ये देखेंगे। जिसपे हम बोलते हैं तो या रा ला हुआ, ये हमारे क्या हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। अब इनके बाद जो हमारे होते हैं वो कुछ संघर्षी व्यंजन होते हैं जिनको ऊष्म बोलते हैं। तो इधर लिखेंगे, देखिए ऊष्म ऑब्लिक उष्ण ऑब्लिक संघर्षी, इनको लिखेंगे व्यंजन। ठीक, तो ये कौन कौन से होते हैं, ये भी 4 होते हैं। क्या कौन होते हैं, ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं इस चीज को देखना है। तो देखेंगे क्या, सा 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 हा, ये हमारे हो जाएंगे। ठीक, अब अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन को देखेंगे। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं, ये भी हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छा त्रा, क्या हो जाएंगे, छा त्रा ज्ञा स्रा। ठीक, ये हमारे क्या हो जाएंगे, छा, हमारे क्या क्या हो जाएंगे, छा ज्ञा छा त्रा ज्ञा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, संयुक्त व्यंजन है। अगर हम एक बात को कहें कि संयुक्त व्यंजन किस से मिलके बने हैं, तो देखेंगे संयुक्त व्यंजन किस से मिलेंगे। तो आपको मालूम है छत्री किससे बनती है, के एस एच। ठीक, ये छत्री हो गई। अगर हम त्रत्रशूल की बात करेंगे, त्रत्रशूल कितना होता है, टी आर ए से होता है ज्ञानी, जी वाई ए से होता है ज्ञानी। ठीक, अगर हम स्रा की बात करें तो क्या हो जाएगा, एस एच आर ए, ये हमारा स्रा की बात हो जाएगा। ठीक, अगर आप इसमें से देखें तो हमारा क्या का नजर आ रहा है, सीटी वाला सा नजर आ रहा है। तो इनको अगर हम करें तो हमारा कितना, आधा का प्लस खिट कूड़ा, ये हमारा आ गया। अब अगर इसकी बात करें तो हमारा कितना आ जाता है, आधा ता प्लस क्या आ जाता है, रा आ जाता है। अगर ज्ञा की बात करें तो क्या आ जाएगा, आधा जा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आधा जा, अब प्लस क्या आ जाएगा, इया आ जाएगा। ठीक, अगर सरा की बात करें तो आधा क्या आ जाएगा, सा आ जाएगा, अब प्लस क्या आ जाएगा, रा आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएंगे, संयुक्त व्यंजन। अब अगर कंडीशन देखिए होती है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, संयुक्त व्यंजन। हाँ, तो अब देखिए कंडीशन क्या होती है कि आप भी जानते हैं संयुक्त व्यंजन होंगे, लेकिन अब होता क्या है कि स्वर किसे कहते हैं। ठीक, जैसे हमने लिखा, क्या लिखा, स्वर। हमने क्या कही, स्वर की बात कही कि स्वर क्या,
ठीक, स्वर। तो होता क्या है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। तो अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर कहलाते हैं, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए होता क्या है कि स्वरों को भी भाग में बांटा गया, डिवीजन कैटेगरी में बांटा गया। तो स्वर की कौन कौन सी डिवीजन कैटेगरी होते हैं ये देखें। तो हम हेडिंग डाल देंगे आपकी स्वर का वर्गीकरण, मतलब इधर लिख दिया हमने स्वरों का वर्गीकरण, हमने क्या लिख दिया, स्वरों का वर्गीकरण। तो देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण होता है। अब स्वरों के जो वर्गीकरण होते हैं वो भी कैटेगरी होती हैं, कभी उच्चारण के आधार पर होते हैं, कभी जीभ के आधार पर होते हैं, कभी मुख के आधार पर होते हैं। तो देखिए हम कैटेगरी के अनुसार लिखते चल रहे हैं। तो अगर हम पहली की बात करें तो पहला होता है मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। तो कौन कौन से होते हैं, तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर हमारे होते हैं, पहला हमारी कंडीशन आ जाती है, क्या आ जाती है, हास्य स्वर की, हास्य, हास्य या इसी को ही बोलते हैं मूल या बोलते हैं लघु, लघु स्वर। देखिए इसी को हास्य स्वर बोलते हैं, मूल स्वर भी इसी को ही बोलते हैं, और लघु स्वर भी इसी को ही बोलते हैं। तो देखिए कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें आ जाता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ। तो ये हमारे आ जाते हैं। ठीक, अगला क्या कह रहा है, अगर हम किसकी बात करें, दीर्घ स्वर की बात करें, दीर्घ स्वर। तो देखेंगे दीर्घ स्वर में क्या क्या आ जाता है, बड़ा आ जाता है, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, आओ। ये हमारे क्या आ जाएंगे, दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। ठीक, अगर हम लुप्त स्वर की बात करें, किसकी बात करें, लुप्त, सॉरी, लुप्त स्वर की बात करें, किसकी बात करें, प्लुप्त होता है। चलिए इसको देखते हैं, लुप्त स्वर की, फिर मिस्टेक हो गई, चलिए सॉरी, हमने क्या कहा, प्लुप्त स्वर की बात करें, किसकी बात करें, प्लुप्त स्वर की। तो देखें प्लुप्त स्वर क्या होते हैं हमारे, जैसे आपने देखा होगा जो रा हमारे आधे आधे होते हैं, रा आधे आधे होते हैं, कौन से प्लुप्त स्वर होते हैं हमारा, देखिए ये बड़ा रा हो जाएगा, फिर ये हमारे जो आधे आधे वाले रा होते हैं ये हो जाती है, जिनको मात्राएं बोलते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, माँ हो जाती है, ये प्लुप्त स्वर आ जाते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन हो गई थी मात्रा या उच्चारण के आधार पर, अब सेकेंड कंडीशन हमारी होगी जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर देखिए सेकेंड कंडीशन क्या होती है, जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर। तो देखते हैं जीव के प्रयोग के आधार पर क्या होते हैं, अग्र स्वर होते हैं, मध्य स्वर होते हैं, पश्च स्वर होते हैं। तो हम देखेंगे पहले अग्र स्वर, अग्र स्वर हमारा कितना, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए, ये हमारे अग्र स्वर हो जाएंगे। अब मध्य स्वर की हम बात करें तो मध्य स्वर देखेंगे कौन कौन से होते हैं, मध्य स्वर। तो मध्य स्वर हमारा क्या आ जाता है, छोटा आ जाता है। पश्च स्वर की अगर बात करें तो पश्च स्वर, पश्च स्वर, पश्च स्वर में आ जाता है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। ये हमारे क्या आते हैं, पश्च स्वर में आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, पश्च स्वर में आ जाते हैं। ठीक, अगली हम कंडीशन का है तो हमारे पास, अब देखिए हमने क्या कहा था, पहले मात्रा या उच्चारण के आधार पर कहा था, दूसरा कहा था जीभ के प्रयोग का। अब तीसरी की अगर बात करें तो मुख द्वार खुलने के आधार पर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मुख द्वार खुलने के आधार पर। तो देखेंगे तीसरी कंडीशन हमने कहा मुख द्वार खुलने के आधार पर।
तो देखेंगे कौन कौन सी खुलने के आधार पर होते हैं, मुख्य द्वार खुलने के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो हमारे जो कंडीशन आ जाती है वो विव्रत की आ जाती है। किसकी आ जाती है? विव्रत। विव्रत में हमारा क्या आ जाता है? बड़ा आ जाता है। ठीक, अब फिर होता है हमारा अर्धविव्रत। क्या हो जाता है? अर्धविव्रत, जिसमें आ जाता है छोटा आ, ए, आओ। फिर हमारा क्या आ जाता है? अर्धविव्रत हो गया। अर्धसंवृत, अर्धसंवृत, ए हो जाता है हमारा, और ये ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। ठीक, अब संवृत की अगर बात करें तो संवृत में हमारा क्या आ जाता है? संवृत में हमारा आ जाता है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक, अगर कोई दिक्कत है तो आप रिव्यू करके बैक करके थोड़ा देख सकते हैं, अगर हम फर्स्ट बता रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या आ जाए? संवृत पे आ जाता है। अगर हम अब 3 तक तो हो गया, अब चौथी कंडीशन बात करें तो ओंठों के आधार पर कुछ होते हैं। तो देखेंगे ओंठों के आधार पर, चौथी हमारी कंडीशन आ जाएगी ओंठों के आधार पर। तो हमारा किस पे आ जाएगा? ओंठों के आधार पर आ जाएगा। ठीक, ओंठों के आधार पर कौन कौन से होते हैं? अव्रतमुखी होते हैं। अव्रतमुखी तो इधर लिखेंगे अव्रतमुखी। अव्रतमुखी में आते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आय। ये हमारे क्या हो जाए? अव्रतमुखी हो जाएंगे। ठीक, अब अगर व्रतमुखी की बात करेंगे, क्या व्रतमुखी की बात करें तो व्रतमुखी पे देखेंगे क्या क्या होते हैं? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे व्रतमुखी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे हमारे? ये हमारे व्रतमुखी हो जाएंगे। ठीक, व्रतमुखी हो गए हमें। अब हम अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अब जैसे आप भी कभी कभी जानते होंगे कि मौखिक स्वर होते हैं, कभी कभी आ जाते हैं कि मौखिक स्वर क्या होते हैं? मौखिक स्वर। तो देखिए मौखिक स्वर क्या क्या होते हैं, इस चीज को देखते हैं। तो हमारा छोटा आ, बड़ा आ और छोटी ई, छोटा आ, बड़ा आ और छोटी ई, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? मौखिक क्या हो जाते हैं? स्वर हो जाते हैं। ठीक, अनुनासिक स्वर की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? अनुनासिक, अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर की बात करें तो क्या हो जाएगा? अंक और आह, ये हमारे क्या हो जाते हैं? अनुनासिक स्वर हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए कभी कभी होता क्या है कि कुछ पॉइंट होते क्या है कि कुछ पॉइंट पूछ लिए जाते। क्या पूछ, जैसे सघोष किसे बोलते हैं, अघोष किसे बोलते हैं, तो देख लेंगे हम। ये हमारे क्या हो जाएगी? सघोष। ठीक, सघोष का मतलब देखेंगे जिस अक्षर को बोलने में, जिस अक्षर को बोलने पर कंपन होता है, कंपन होता है, तो क्या होते हैं? सघोष। कंपन का मतलब जो शरीर थोड़ा हिल जाए उस अक्षर को बोलने में। ठीक, तो क्या करें? जिस अक्षर को बोलने पर क्या होता है? कंपन होते हैं, सघोष हो जाएंगे। अघोष की अगर हम बात करें, अघोष, अघोष की बात करें तो जिस अक्षर को बोलने पर कंपन नहीं होता, कंपन नहीं होता। ठीक, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? हमने कहा जिस अक्षर को बोलने पर कंपन नहीं होता, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? अघोष। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी कर